बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग ओमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब ढूंढने में एक उम्र बीत जाती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही रियासत बहावलपुर कदीमी और तारीखी सरजमीन होने की वजह से अपने अंदर बहुत से ऐसे सवालात लिए हुए हैं जिनके जवाबात आज तक मालूम ना हो सके। ऐसा ही एक सवाल चोलिस्तान के किला मरोट में है। अगर आपका किला मरोट जाने का इत्तफाक हुआ है तो आपको वहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार देखने को मिलता है। मकामी लोगों का कहना है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो चोलिस्तान आए थे तो यहाँ अपने कदमों के निशानात छोड़ गए थे। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो चोलिस्तान तशरीफ लाए थे या नहीं, लेकिन फिर भी मकामी लोगों का कहना है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो चोलिस्तान में तशरीफ लाए थे और इन्हीं कदमों के निशान पर एक मज़ार तामीर किया गया था, जिसके मीनार पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम भी लिखा हुआ है। ये मज़ार कब और किस मकसद के लिए तामीर किया गया था, ये तो आप वीडियो देखकर खुद ही समझ जाएंगे। लोग यहाँ आते हैं और मज़ार में मौजूद लोहे के जंगले को चूमते और सजदा करते हैं, और इनका कहना है कि इस जंगले के नीचे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों के निशानात हैं। जबकि आप इस जंगले को उठाते हैं तो इसके नीचे सिर्फ खाली ज़मीन है और किसी भी कदम के निशान मौजूद नहीं है। यानी शर पसंदों ने सादा दिल लोगों को शिर्क की दावत के लिए ऐसा पहलू पकड़ा है कि जिसकी वजह से चोलिस्तान के अनपढ़ और सादा लोग मज़ार आते हैं और नियाज देते हैं और इबादत समझकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों वाली जगह पर सजदा करते हैं और शिर्क को आम करते हैं। अब इस सवाल की थोड़ी वजाहत करते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो 6वीं सदी में पैदा हुए थे और किला मरोट 13वीं सदी में तामीर किया गया था, यानी 7 सदियों बाद ये किला आबाद हुआ था। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 7 सदियों तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों के निशानात रेत पर मौजूद रहे और इन कदमों पर मज़ार तामीर किया गया था। न जाने कब इस मज़ार की तामीर की गई, इन सब की हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन बातनी लोगों का नजरिया कुफ्र और शिर्क पर आकर खत्म होता है और इसकी सजा आखिरत में ताहयात जहन्नम की आग में जलना है। अल्लाह ताला हमें शिर्क जैसी मोहलक बीमारी से महफूज रखे, आमीन। मजीद आप वीडियो की बाकियात को खुद मुलाहिजा करें और इस पर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की फौरी इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। दोबारा से शुक्रिया।